this is Vidya Arora. So in this video I'm gonna tell you that कभी भी कोई मुश्किलें आए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको डट कर सामना करना, कभी भी उससे घबराना मत, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर आता है। तो एक लड़का था, गांव से शहर रहने गया था पढ़ने के लिए। तो अभी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहा था। तो अगले ही दिन उसे एक कॉल आता है इंटरव्यू के लिए कि कल आपका ऐसे एक इंटरव्यू है, तो इस जगह पे आ जाना और दे देना। तो वो बोलता है ठीक है। तो जैसे ही वो सोच रहा होता है बहुत खुश हो जाता है, बट एक प्रॉब्लम उसके जो माइंड में आती है वो होती है कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो जाऊँगा कैसे। तो यही सोच रहा होता है। तो पूरा घर छानबीन करता है, तो जा करके उसे सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं। तो सोचता है कि अब क्या करूँ, 50 रुपये में तो खर्चा नहीं निकल पाएगा जाने का, तो करूँ क्या। सोचता है कि दोस्त से लोन ले लूँ, पर ऑलरेडी एक ले रखा है, उसको नहीं चुकाया, एक और लूँगा तो बहुत शर्मिंदगी फील होगी। तो सोचता है क्या करूँ। इस सोच में वो अगले दिन हिम्मत जुटाता है और अगले दिन चला जाता है। सूट वूट पहनता है, अपने पेपर्स उठाता है और इंटरव्यू के लिए चला जाता है। रास्ते में जा रहा होता है बस स्टैंड की तरफ। तो सोचता है कोई अपना मिल जाएगा, कोई फ्रेंड मिल जाएगा जो हेल्प कर देगा, जो इंटरव्यू तक पहुँचा देगा, शायद कोई मिल जाए। यही सोचते सोचते बस स्टैंड तक पहुँचता है तो कोई नहीं मिलता। काफ़ी देर खड़ा रहता है, कोई भी नहीं दिखता। बस आती है, ऊपर नहीं चढ़ सकता क्योंकि पैसे नहीं हैं, बस चली जाती है। सोचता है अब क्या करूँ। वापस घर की तरफ आता है तो उसे एक बहुत बड़ा मंदिर दिखता है। सोचता है यहीं जाके कुछ मांग लेता हूँ, शायद यहीं मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो वो जाता है मंदिर के अंदर और बोलता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को इतनी प्रॉब्लम दे दी, जब मेरे पास पैसे हैं नहीं तो मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा कैसे। आपने खुशी तो लाई पर उसके साथ एक प्रॉब्लम भी ला दी, अब आप ही मेरी हेल्प करो, आप ही कुछ करो। तो जैसे ही नीचे उतर रहा होता है, अपने शूज़ बांध रहा होता है, तो उसे एकदम से एक फ़कीर दिखता है। फ़कीर के साथ उसको एक कटोरी दिखती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। तो वो फ़कीर को देखता है और फिर भगवान को बोलता है मुझे ज़रूरत है तो मुझे नहीं दिए, और उसे दे दिए। यही सोच रहा होता है। तो फ़कीर देखता है कि क्या हो गया इसे। तो फ़कीर को ये सब देखते हुए ना वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। तो वो बोलता है बाबा तुम खुद तो खा के मांग के खाते हो, तो मुझसे मेरी क्या हेल्प करोगे। तो वो बोलता है कि शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं, और सबसे बड़ी बात मैं मांग कर नहीं खाता। यहाँ पे लोग आते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं, पर वो सब मैं मांगता हूँ इसीलिए नहीं देते, अपना पुण्य कमाने के लिए देते हैं। हर कोई अपने मतलब के लिए जी रहा है। तो वो बोलता है कि ये बात तो बाबा आपने बिल्कुल सही कही। पर वो बाबा बोलता है कि बोलो क्या मदद है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बोलो क्या हुआ। तो वो बोल देता है कि ऐसी बात है, इंटरव्यू के लिए जाना है, पैसे नहीं है, क्या करूँ। तो पूरी बात उसको बताता है। बाबा बोलता है कि तो मेरे पास पैसे पड़े, तुम ले लो। तो बोलता है कि नहीं बाबा ये तो आपके पैसे हैं। वो कहता है मैं वैसे भी पूरे दिन में एक ही टाइम का खाना खाता हूँ, और वैसे थोड़ा बीमार रहते हो तो थोड़े पैसे चाहिए होते हैं बस उस दवाइयों के लिए, और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी बचते हैं मैं शाम को पेटी में जाके मंदिर में दे देता हूँ। तो वो बोलता है, विश्वास कर लेता है वो लड़का, तो उससे पैसे ले लेता है। तो बोलता है कि बाबा ये मैं पैसे देने वापस ज़रूर आऊँगा। तो जैसे ही वो इंटरव्यू देने जाता है, इंटरव्यू में लकीली सिलेक्ट हो जाता है, बहुत खुश होता है। सोचता है कि आज ये सब बाबा की वजह से हुआ है, मैं बाबा का ज़रूर धन्यवाद करूँगा। आज उन्हीं की वजह से ये चमत्कार हो पाया है, मैं ये कमा पाया हूँ, ये सब मैं सिर्फ बाबा की वजह से हुआ है। मैं सबसे पहले जाके बाबा का धन्यवाद करूँगा, उनसे मिलूँगा। जाता है वापस मंदिर के तरफ। तो उसे ना बहुत सारी भीड़ दिखती है। सोच रहा होता है ये क्या हो गया। तो एक बंदा आता है, एक बंदे से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है भैया, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है। तो वो बोलता है कि एक फ़कीर था, उसकी मौत हो गई। तो समझ नहीं पाता कि क्या हो गया। तो फिर आगे जाता है तो देखता है कि कौन सा फ़कीर है जिसकी मौत हो गई। जैसे ही हटा के देखता है तो देखता है वही बाबा जिसने उसकी मदद करी थी। तो उसी भीड़ में से एक बंदा आके बोलता है कि शायद बीमार था, पैसे नहीं थे तो दवाई नहीं ले पाया, इसलिए चल दिया। तो कुछ उसके समझ में नहीं आ पाता, ब्लैंक हो जाता है माइंड से, बहुत बुरा फील कर रहा होता है। भगवान को बोलता है कि आज एक बंदा किसी और की ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के इस दुनिया से चल दिया। समझ नहीं पा रहा होता है कि कहाँ उसने ऐसे इंसान देखे होते हैं जिसने उसे धक्के मारे होते हैं, कहाँ एक फ़कीर उसको ऐसा बना कर चला जाता है। उसी भीड़ में से एक बंदा आता है, बोलता है अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी किसी काम का नहीं था, यही फ़कीर पड़ा रहता था। वो ये सब देखता है, सोचता है, कुछ समझ नहीं पाता। दोस्तों ये बहुत छोटी सी कहानी है, समझना बहुत मुश्किल है। इस
स्टोरी से बहुत चीज़ें समझ आ सकती हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, उस जिस काम में लगे हैं सच्चे दिल से वो काम करिए, जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ज़रूर अपनी राह अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी ज़रूर मदद करता है। बस इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए। कोई ना कोई भगवान कोई ना किसी को हेल्प के लिए ज़रूर भेज देगा। बस अपने पे विश्वास रखिए।